नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस का आंतरिक संकट खुलकर सामने आ गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई चेतावनी को दरकिनार करते हुए आज पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर एक दिवसीय अनशन शुरू किया। दूसरी ओर गहलोत और पायलट खेमे के विधायक एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में बयान देकर कांग्रेस की बची खुची साख भी मिट्टी में मिला रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सचिन पायलट के इस अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि करार दे दिया है। लेकिन सचिन पायलट जिस प्रकार आलाकमान की तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज करके अनशन पर बैठे हैं, उससे लगता है कि उनके सब्र का बांध अब टूट चुका है और वह आर या पार के मूड में है। हम आपको बता दें कि धरना स्थल पर बड़ी संख्या में सचिन पायलट समर्थक मौजूद हैं। हालांकि पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। इस अनशन के लिए शहीद स्मारक के पास एक तंबू लगाया गया। वहां बनाए गए छोटे मंच पर केवल सचिन पायलट बैठे, उनके समर्थक और अन्य कार्यकर्ता आसपास नीचे बैठे। मंच के पास महात्मा गांधी व ज्योतिबा फुले की तस्वीरें रखी गईं। मंच के पीछे केवल महात्मा गांधी की फोटो के साथ वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन लिखा गया। शहीद स्मारक पर पहुंचने से पहले सचिन पायलट अपने आवास से 22 गोदाम सर्किल पहुंचे और वहां समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सचिन पायलट ने इस दौरान संवाददाताओं से कोई बात नहीं की। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य की मौजूदा अशोक गहलोत सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय अनशन करने की घोषणा की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के इस कदम को पार्टी विरोधी करार दिया है। पार्टी के स्थानीय मीडिया ग्रुप में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक बयान सोमवार देर रात जारी किया गया, जिसके अनुसार पायलट का अनशन पार्टी के हितों के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। कांग्रेस के राजस्थान मामलों के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर रंधावा ने मीडिया से बातचीत में कहा भी कि उन्होंने सचिन पायलट से बात की है और उनसे अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने की बजाय पार्टी के मंच पर मुद्दों को उठाने के लिए कहा है। रंधावा ने कहा, मैंने निजी तौर पर सचिन पायलट को फोन किया और उनसे इस तरह जनता के बीच जाने की बजाय पार्टी के मंचों पर ऐसे मामले उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी कार्रवाई या अनशन का औचित्य नहीं है और सभी मामले पार्टी के मंच पर उठाए जाने चाहिए, न कि इस तरह सार्वजनिक रूप से। उन्होंने कहा, ऐसा कोई भी कदम पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ट्वीट किया, राजस्थान कांग्रेस में घमासान सड़कों पर आया। गहलोत सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, दलित शोषण, खान घोटालों और पेपर लीक घोटाले में कांग्रेस जन मौन क्यों है? पुजारी और संतों की मौत का जिम्मेदार कौन है? तुष्टीकरण के मामलों से बहुसंख्यकों की विरोधी सरकार की दुर्गति निश्चित है। इस बीच राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर पार्टी हित के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। वहीं पायलट खेमे के एक विधायक ने कहा है कि सचिन पायलट भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं और जनहित के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। रामलाल जाट ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल लोगों को यह सोचना चाहिए कि पार्टी आलाकमान ने गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दीवार बनाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने गलत बयानों से उसे तोड़ देता है। रामलाल जाट ने संवाददाताओं से कहा, इसका क्या मतलब है? पार्टी कार्यकर्ताओं को सोचना है कि वे ऐसे लोगों को समर्थन ना दें ताकि कांग्रेस चुनाव जीते। ऐसा करने से हम आगे बढ़ पाएंगे। रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बेहतरीन बजट पेश किया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में जबरदस्त समर्थन मिला और जब इन बातों को आगे बढ़ाया जाएगा तभी पार्टी चुनाव जीत पाएगी। दूसरी ओर सचिन पायलट खेमे के अनुसार पायलट का समर्थन करने वाले विधायकों और मंत्रियों को पायलट के साथ अनशन पर नहीं बैठने को कहा गया है। पायलट के वफादार विधायक वेद सोलंकी ने एक समाचार चैनल से कहा कि सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है और कई विधायक उनके साथ हैं, लेकिन उनसे अनशन स्थल पर नहीं आने को कहा गया है। उन्होंने कहा, ये वे मुद्दे हैं जो पार्टी के नेताओं ने चुनाव के दौरान उठाए थे और कहा था कि खनन घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जाएगी। कांग्रेस में विभाजन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने बारे में यही कह सकता हूं कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं। पायलट खेमे के एक अन्य नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासन के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व इसे पार्टी के नुकसान के रूप में देखता है। नेता ने कहा कि पार्टी को उस समय कोई नुकसान नहीं दिखाई दिया था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना किसी उकसावे के पिछले साल नवंबर में सचिन पायलट के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बहरहाल गहलोत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के इस कदम को साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व के मुद्दे को हल करने के लिए आलाकमान पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
हमें कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए कि आप जाओ और सचिन पायलट जी का समर्थन करो। हमारी पूरी यूनियन का सचिन पायलट जी को पूर्ण रूप से समर्थन है। हम अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। कितने लोग आप आए? हम 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल यूपी से आया है, जिला गाजियाबाद से। क्या किन किन चीजों को लेकर समर्थन कर रहे हैं? हम सचिन पायलट जी सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनका पूर्ण रूप से हर तरह से समर्थन कर रहे हैं, हमारी पूरी यूनियन। तो ये फावड़ी क्यों लेकर आए हैं? हम किसान हैं, किसान के बच्चे हैं। फावड़ा लाठी हमारे श्रृंगार है, और फावड़ा लाठी ना रखेंगे तो हम इस देश को खवाएंगे क्या? ये आपको मालूम है कि सचिन पायलट जी की क्या मांग है? आज ही जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने जांच को कही, वो जांच नहीं हुई। जो मांगे किसानों की रखी, वो सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मांगी। उसी लड़ाई के साथ हम समर्थन सचिन पायलट जी का पूर्ण रूप से करेंगे। मांग ये है वसुंधरा जी की, जो सरकार थी उन्होंने जो घोटाले किए, जो भ्रष्टाचार किए, उनकी जांच नहीं हुई है अब तक। वो मामला डिले हो रहा है। उस जांच को लेकर के पायलट साहब ने पहले भी संघर्ष किया था। इतने दिनों तक उन्हें झूठा आश्वासन देते रहे कि जांच होगी, जांच होगी, जांच होगी। अब समय निकल गया, फिर जांच होगी कब? जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो आचार संहिता लग जाए, चुनाव आ जाएंगे। वो लोगों को वादे किए वो पूरे नहीं हुए। तो ये जांच के खिलाफ है कि जांच करी जाए। हम भी इसी बात के पायलट साहब के साथ हैं कि जो जांच समय पे हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हो पाई है। बस इसी बात को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं कि वो जांच हो, निष्पक्ष न्याय हो। जो दोषी है उनको सजा दी जाए। अगर वो दोषी नहीं है वसुंधरा जी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर दोषी है तो उनको जांच करेंगे तभी तो पता चलेगा। और जांच क्यों नहीं हो रही है? जब राहुल गांधी जी के साथ अगर अन्याय हो सकता है, अगर वो उनके साथ खिलाफ कर सकते हैं, तो यहाँ हम जांच क्यों नहीं करवा सकते वसुंधरा जी के खिलाफ? लेकिन इतना समय क्यों लग गया? 4.5 साल। तो ये तो पायलट साहब तो कब से कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो मामला हर जगह उजागर किया है, चिट्ठी लिखी है सरकार को। अब इनकी बात को दबाया गया, चुपचाप से रखा गया। इनको झूठे आश्वासन दिए गए कि रुको, अभी मौका सही नहीं है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ये बाद का समय आता नहीं है। देखिए, मैं भरतपुर से हूँ और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ना, हम कार्यकर्ता हैं। आज पिछले 15 साल से हम कांग्रेस के लिए, अपनी सरकार के लिए, पार्टी लाने के लिए काम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, हम अपने ही परिवार में क्या हम भीख मांगेंगे? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए, आप खुद ही बताइए। अपने ही परिवार में हमें, क्योंकि मैं खुद वहाँ से भरतपुर से महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही हूँ, और अपने ही मंच पे मुझे जगह के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। तो अगर पायलट साहब आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लिए उठा रहे हैं, संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक कार्यकर्ता के लिए आज तक किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी है, और वो अपनी सरकार से नहीं, पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो हमारे हक के लिए, हमारे हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता के लिए। वो सही मायने में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता की आवाज़ को समझ सकता है। हमें जो सम्मान चाहिए, हमें जो मन चाहिए, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप खुद देखिए, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे जी। बताइए, उन्होंने महिलाओं के लिए, आम जन के लिए क्या किया? सबकी आवाज़ दबाई जाती है, तो क्या मैसेज जा रहा है? और ये नेता आकर के थोड़ी ना वहाँ क्षेत्र में आएंगे। अब हम वोट मांगने जाएंगे तो किस हैसियत से वोट मांगेंगे? हम क्या मुद्दे उठाएंगे? बात कर रहे थे ये लोग, हमारी सरकार ने झूठे वादे किए, क्या क्या किया उन्होंने? मोबाइल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब हम अपने क्षेत्र में जाए, मैं नदवी विधानसभा से आती हूँ, तो मैं किस उद्देश्य से मैं जाकर के लड़ूं? क्या बोलूं मैं वहाँ पे, बताइए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।